बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा के पास एक विशाल और सुंदर हाथी था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया। उसने दरबार में पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरे इस हाथी का बिल्कुल सही वजन कितना है? यह सुनते ही दरबारी हैरान रह गए। वे आपस में कहने लगे, महाराज, यह तो नामुमकिन है। दुनिया में इतना बड़ा तराजू बना ही नहीं है जो हाथी का वजन उठा सके। फिर भी कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा लकड़ी का तराजू बनवाया गया, लेकिन जैसे ही हाथी उस पर चढ़ा, तराजू टूट गया और हाथी गिरते गिरते बचा। गणितज्ञों ने इंची टेप लेकर हाथी को नापा और गुना भाग किया, लेकिन राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा अंदाजा नहीं, मुझे पक्का सबूत चाहिए। राजा निराश हो गया। उसने गुस्से में ऐलान किया, जो भी हाथी का सही वजन बताएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। तभी एक समझदार व्यक्ति आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं वजन बता सकता हूँ। मुझे तराजू नहीं, बस एक नाव और कुछ पत्थर चाहिए। सब हैरान थे कि नाव से वजन कैसे नापेंगे। फिर भी राजा और पूरा दरबार उस व्यक्ति के पीछे पीछे नदी के किनारे चल पड़े। नदी में एक खाली नाव खड़ी थी। महावत ने हाथी को उस नाव पर चढ़ा दिया। हाथी के भारी वजन से नाव पानी में नीचे धंसने लगी। जब नाव स्थिर हो गई तो उस व्यक्ति ने एक लाल रंग का पेंट लिया। जहां तक पानी नाव को छू रहा था, उसने वहां नाव पर एक निशान बनाया। फिर उसने कहा, अब हाथी को उतार दीजिए। हाथी के उतरते ही नाव का भार बहुत कम हुआ और वो वापस पानी के ऊपर आ गई। अब उस व्यक्ति ने सिपाहियों से कहा, इस नाव में बड़े बड़े पत्थर भरना शुरू करो। सिपाही पत्थर डालते गए और नाव फिर से डूबने लगी। जैसे ही पानी का स्तर ठीक उसी लाल निशान तक पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, रुको, बस, और पत्थर मत डालो। उसने राजा को समझाया, महाराज, इन पत्थरों का वजन हाथी के बराबर है। पत्थरों को छोटे तराजू पर तौला गया और हाथी का सही वजन का पता चल गया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। जब कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल किया जा सकता है।